अस्सलामुअलैकुम बच्चों, मैं हूँ आपकी टीचर मिस कुदसिया और आज मैं आपको पढ़ाऊँगी नॉन मेटालिक मिनरल्स। ठीक है ना। तो हमने प्रीवियसली अपने 2 क्वेश्चंस इस चैप्टर के प्रीवियसली हमने एक चैप्टर किया था बुद्धिज्म एंड अर्ली किंडर, उसके क्वेश्चन आंसर, ट्रू फॉल्स, रीडिंग तो मैंने आपको दी थी, वो सारा एक चैप्टर हो गया। सेकेंड चैप्टर पे हम हैं और वो था मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज और उसकी हमने ये सारे टॉपिक्स पढ़ लिए थे और 2 क्वेश्चंस, फर्स्ट 2 क्वेश्चंस भी कर लिए थे। तो आज हम ये नॉन मेटालिक मिनरल्स और मिनरल्स रिसोर्सेज ऑफ साउथ एशिया पढ़ के इस चैप्टर को ख़त्म कर लेंगे। ठीक है ना। तो चले हम पढ़ते हैं। ठीक है ना। उससे पहले हम थोड़ी सी इन्फो भी ले लेते हैं। 2 टाइप्स ऑफ इन्फो है हमारे पास। इन 2016 मेजर रिजर्व्स ऑफ कॉपर एंड गोल्ड वर फाउंड इन Rekordik in the Changai region of Balochistan. The copper reserves yet to be mined and are estimated as the 5th largest in the world. तो वो कह रहे हैं कि 2006 में, मैं आपको उर्दू में एक्सप्लेन कर दी थी, 2006 में उनको कॉपर और गोल्ड के मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में रिजर्व्स मिले हैं। मतलब मेजर, मतलब उन्होंने जब खोदा तो वहाँ बहुत ज़्यादा क्वांटिटी, मतलब अब एक होता है जैसे कि अब है एक रॉक, तो उस रॉक टाइप की क्वांटिटी में एक रॉक में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है, तो उनको वो गोल्ड एंड कॉपर की क्वांटिटी में मिला था, जो कि रिकॉर्डिक एक सिटी है, वो चंगाई रीजन, बलूचिस्तान में चंगाई रीजन में सिटी रिकॉर्डिक में फाउंड की गई थी 2006 में। और वो जो कॉपर और गोल्ड है वो अभी तक माइन नहीं हुआ, उनको खोदा नहीं गया बाहर, और ये नहीं हमें पता क्यों नहीं, ये आप नेट से सर्च कर लेना। और वो जो है वो मतलब दुनिया की 5th लार्जेस्ट, 5वीं सबसे बड़ी मेजर, मतलब अब आज 2021 में मेजर मतलब वो रिज़र्व होता है, जैसे कि एक फैक्ट्री टाइप सी बन गई है। बच्चों, अब हम नॉन मेटालिक मटेरियल्स मिनरल्स पे आ जाते हैं। ठीक है ना। पाकिस्तान हैज़ अ वेरी लार्ज सप्लाई ऑफ सम ऑफ दीज। तो कह रहे हैं पाकिस्तान के पास बहुत ज़्यादा नॉन मेटालिक मिनरल्स का सप्लाई है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में उनके पास है। द हिल्स ऑफ salt range in the Punjab have huge deposits of salts that are used in the chemical industry. जैसे कि आपको पता है कि काफ़ी स्टूडेंट्स पंजाब, तो वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के पास मतलब बहुत ज़्यादा सॉल्ट रेंज है। पाकिस्तान पेशावर में पाकिस्तान की सबसे मतलब दुनिया की सबसे दूसरी बड़ी सॉल्ट रेंज है। तो वो यही वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा सॉल्ट है, जो केमिकल इंडस्ट्रीज़ में केमिकल मतलब आपको पता ही है, साइंटिफिक इंफॉर्मेशन स्टडीज़ में यूज़ होती है। देयर आर लार्ज अमाउंट्स ऑफ हाई क्वालिटी मार्बल। पाकिस्तान में मतलब हाई क्वालिटी बहुत अच्छे टाइप के बहुत ज़्यादा मार्बल्स हैं, और वो ज़्यादातर पख्तूनख्वा, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में पाए जाते हैं। ठीक है ना। मच ऑफ विच एक्सपोर्टेड एंड ऑल्सो यूज लोकली इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉस्क्स एंड अदर पब्लिक बिल्डिंग्स। तो वो कह रहे हैं कि ये जो हैं मार्बल गुड क्वालिटी के, मतलब जो भी हैं ये नॉन मेटालिक मिनरल्स, ये ज़्यादातर मॉस्क्स की कंस्ट्रक्शन या दूसरी बिल्डिंग्स जैसे स्कूल या घर, ऐसी चीज़ों के लिए बनाने के लिए मतलब यूज़ किए जाते हैं। देयर आर वास्ट अमाउंट्स ऑफ लाइमस्टोन्स। तो वो कह रहे हैं कि इधर मतलब ठीक, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं, बहुत कम भी नहीं, मिडल में ठीक अमाउंट ऑफ लाइमस्टोन्स हैं, विच इज़ यूज्ड फॉर बिल्डिंग, मतलब वो बिल्डिंग बनाने के लिए यूज़ करते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फॉर मेकिंग सीमेंट। आपको पता है सीमेंट से ही एक बिल्डिंग बनती है। तो आप ऐसा समझें कि आप ज़्यादा ये ना सोचें कि पहले सीमेंट बनती है, फिर बिल्डिंग, फिर ब्रिक्स बनती हैं, फिर बिल्डिंग बनती हैं, फिर होम बनता है। आप ये ना सोचें, आप बस ये सोचें कि लाइमस्टोन से बिल्डिंग बन जाती है। ठीक है ना। देयर आर ह्यूज डिपॉजिट्स ऑफ फायर क्ले, चाइना क्ले फॉर पोइट्री। तो वो कह रहे हैं चाइना और काफ़ी सारी कंट्रीज से क्लेज आती हैं पोइट्री, जिन लोगों को शौक़ है उनके लिए। फुलर्स अर्थ एंड जिप्सम विच इज़ यूज्ड इन मैनी इंडस्ट्रीज़। और
वहाँ यहाँ जिप्सम्स भी हैं जो इंडस्ट्रीज़ की साइंटिफिक रिसर्च में यूज़ होती हैं, वो भी साथ यूज़ होती हैं। देयर स्मॉल टाइप्स ऑफ वेरी हाई क्वालिटी प्रेशियस जेम्स सच एज एमरल्ड्स, रूबीज, टोपाज एंड टर्मलाइन फाउंड इन द नॉर्दर्न एरिया स्पेशली स्वात। तो वो कह रहे हैं, आपको पता है स्वात कलाम का, तो वो कह रहे हैं कि जो ऐसे मतलब जेम स्टोन्स होते हैं वो ज़्यादातर फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि रूबीज़ हैं और एमरल्ड्स हैं और टोपाज हैं और टर्मलाइन है, वो ज़्यादातर नॉर्दर्न एरियाज़ में पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा वो स्वात कलाम में पाए जाते हैं। देयर आर यूज इन द लोकल ज्वेलरी इंडस्ट्री, तो वो ज़्यादातर ज्वेलरी बनाने के लिए यूज़ होते हैं। नेक्स्ट इज़ मिनरल रिसोर्सेज ऑफ साउथ एशिया। तो बच्चों अब ये वाले टॉपिक मैं सोच रही हूँ कि हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, और अब मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स अगले करा देती हूँ। तो बच्चों अब हम आज क्वेश्चन 3 करने जा रहे हैं। हाउ मच कॉयल डज पाकिस्तान हैव? तो इसका आंसर है, तो क्वेश्चन 3 का आंसर है पाकिस्तान हैज़ अ फेयर / गुड सप्लाई ऑफ कॉयल बट मोस्ट ऑफ इट इज़ लो क्वालिटी बट मच मोर हायर क्वालिटी ऑफ कॉयल हैज़ बिन डिस्कवर्ड इन द थार। ओ सॉरी बच्चों, मैंने क्वेश्चन 3 भी आपको करा दी था। अब हम क्वेश्चन 4 करेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको 3 क्वेश्चंस कराए थे, ठीक है ना। तो 4 क्वेश्चन है व्हाट इज़ नेचुरल गैस, ठीक है ना। तो इसका आंसर है लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स which grew in or around a great inland sea about 30 million years ago is known as natural gas। तो बहुत मतलब ज़्यादा तादाद के और बहुत बड़े तादाद के पौधे जो मतलब एक सी के मतलब पास या अंदर जो ग्रो हुए हैं, जिनकी पैदाइश हुई है 30 मिलियन ईयर्स अगो, मतलब 30 लाख साल पहले, नो सॉरी 300 लाख साल पहले जिनकी पैदाइश हुई है, वो नेचुरल गैस माने जाते हैं, आर नोन एज नेचुरल गैस, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन आज का है, बाकी क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगी। क्वेश्चन 5 है व्हाट आर जेमस्टोन्स, नेम 30 ऑफ देम। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, तो आपने ये अभी नहीं करना, आपने सबसे पहले शॉर्ट सारे करने हैं और एंड में आपने लॉन्ग करने हैं। आप बेशक रफ रजिस्टर में उतार लें, लेकिन नीट में आपने एंड में लॉन्ग करनी है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन लॉन्ग है, क्वेश्चन 2 लॉन्ग है एक्चुअली, यस क्वेश्चन है लॉन्ग, व्हाट आर जेमस्टोन, नेम 30 ऑफ देम। तो इसमें हम जेमस्टोन में आगे ब्रीफली भी आना, एक्सप्लेन अबाउट जेमस्टोन्स ब्रीफली, ठीक है ना। तो इसका आंसर है जेमस्टोन्स इन साइंटिफिक लैंग्वेज इज़ नोन एज, ये साइंटिफिक लैंग्वेज में जेमस्टोन्स ये होते हैं, आर a piece of semi precious और precious stones। ये semi precious या precious stones होते हैं used for predicting natural planets और transits। जैसे कि आपको पता है कि ये आपने देखे हैं कि आपके YouTube पे कि आगे क्या होगा स्टार्स में, तो ऐसे ही ये जो gemstones हैं ये भी उन्हीं के are a part of that। It is also used to magnify and balance and redirect specific energies। ये भी उसी के पार्ट के हैं, ये भी वही है। 70% or even more of the world's gemstones are used as a piece of jewelry। तो वो कह रहे हैं 70% या उससे ज़्यादा भी जो दुनिया के जेमस्टोन है वो ज्वेलरी में बनाने के लिए लिए जाते हैं। बट मोस्ट पीपल इन द वर्ल्ड कॉल आ जेमस्टोन आ जूअल जेम, फाइन जेम और अ प्रेशियस स्टोन। लेकिन जो लोग हैं इस दुनिया के, वो एक जेमस्टोन को एक जूल कहते हैं, अरबी में आपने सुना होगा जेम कहते हैं, आपने ये भी सुना होगा फाइन जेम, ये आपने कभी नहीं सुना होगा, तो लेकिन जिन ने सुना होगा वो उसको जेमस्टोन को फाइन जेम भी कहते हैं या प्रेशियस स्टोन, ठीक है ना। Therefore, more than 20 types of gemstones, there are more than 20 types of gemstones। दुनिया में 20 से भी ज़्यादा gemstones हैं, which include jade, rose quartz, sapphire, amber, pearl, emerald, moonstone, turquoise, opal, lapis lazuli, topaz, अच्छा इसको छोड़ दें, एंड कार्नेलियन, ठीक है ना। तो ये
इनके टाइप्स हैं, ये आपने क्वेश्चन कर लेने हैं, ठीक है ना। तो बच्चों अब मैं नेक्स्ट आपको नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ाऊँगी।